Hello bachcho, let's read the question. The question says go through the statements. A. The graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross was developed by Gregor Mendel. Statement B. Failure of segregation of chromatids during cell division results in aneuploidy. C. Additional copy of X chromosome in males results in Klinefelter syndrome. D. Closely located genes in a chromosome show high recombinance. E. According to Mendel, recessive characters never blends in heterozygous condition. F. Failure of cytokinesis after DNA replication results in polyploidy. G. A person affected with phenylketonuria lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. How many wrong statements are given in the above statements? क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इनमें से चूज करना है कि कितने स्टेटमेंट्स रॉन्ग दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे कि हम पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें ग्रिगोर मेंडल ने दिया था. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जब क्रोमैटिड सेल डिवीजन के दौरान ठीक तरीके से सेग्रीगेट नहीं हो पाते तो उसकी वजह से एन्यूप्लॉइडी कंडीशन रिजल्ट करती है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की कॉपी की वजह से होता है मेल्स में. डी स्टेटमेंट में कहा गया कि जो जीन्स क्लोजली लोकेटेड होते हैं एक क्रोमोसोम पर वो हाई रिकॉम्बिनेंस को शो करते हैं. ई स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेंडल के अकॉर्डिंगली जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कभी भी ब्लेंड नहीं करेगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. एफ स्टेटमेंट में कहा गया है कि साइटोकाइनेसिस की फेलियर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद पॉलीप्लॉइडी में रिजल्ट करती है. एंड जी स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक पर्सन जिसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया कंडीशन ने अफेक्ट किया है उसमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सके. हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स. Principles of inheritance and genetic disorders. सबसे पहले बात करें अगर हमारी स्टेटमेंट ए की तो एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे कि हम जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एन ऑफस्प्रिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एक पनेट स्क्वायर. और इस पनेट स्क्वायर को किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय रेजिनाल्ड सी पनेट. पनेट. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज इस पनेट स्क्वायर को रेजिनाल्ड सी पनेट ने डेवलप किया था, ना कि ग्रिगोर मेंडल ने. स्टेटमेंट बी की अगर हम बात करें तो एनीप्लॉइडी क्या होता है ये देखते हैं. एनीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्रोमैटिड्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो ये क्या है? इट इज द फेलियर ऑफ segregation of chromatids during cell division. और इस फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से गेन या लॉस होता है क्रोमोसोम्स का और एनीप्लॉइडी कंडीशन रिजल्ट कर सकती है इनटू जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम क्या है? एक एग्जाम्पल है एनीप्लॉइडी कंडीशन का. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटमेंट सी की तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म में एक एडिशनल कॉपी हो जाती है किसकी? एक्स क्रोमोसोम की, तो उसकी वजह से क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है. तो एक ऑर्गेनिज्म जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 47 क्रोमोसोम्स होंगे और
XXY कंडीशन प्रेजेंट होगी, और इस कंडीशन में मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है एज इन फीमेल्स। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकॉम्बिनेशन होती है। तो जो जीन्स फार लोकेटेड हैं फ्रॉम वन अनदर ऑन अ क्रोमोसोम, उनमें क्या होता है, मोर क्रॉसिंग ओवर होती है, मोर क्रॉसिंग ओवर, और ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ऐसे फार लोकेटेड जीन्स में मोर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। और अगर बात करें जो जीन्स आपस में क्लोजली लोकेटेड हैं, इन जीन्स में क्रॉसिंग ओवर कम होगी, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो भी कम बनेंगे। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम ई स्टेटमेंट की, तो मेंडल के अकॉर्डिंगली एक अलील होता है डोमिनेंट एंड सेकेंड अलील होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जीनोटाइप कैपिटल टी होगा एंड रिसेसिव जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। अब कैपिटल टी जब होमोजाइगोस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो ये टॉल पी प्लांट में रिजल्ट करेगा, एंड स्मॉल टी कंडीशन एक ड्वार्फ कंडीशन ऑफ पी प्लांट। तो इनमें से जब गैमीट्स बनेंगे तो इनके गैमीट्स क्या होंगे, these will be the gametes, और जब ये gametes फर्दर क्रॉस करेंगे और F1 जनरेशन बनाएंगे तो इससे क्या होगा, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप क्या होगा, इट विल बी अ टॉल प्लांट, बिकॉज जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर डोमिनेंट है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिसेसिव अलील है हमारा, इट डज नॉट ब्लेंड अकॉर्डिंग टू द मेंडल, एंड डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा। तो हमारी जो ई स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम अब एफ स्टेटमेंट की, तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ठीक से नहीं हो पाती है। तो इट इज द failure of cytokinesis after टीलोफेज, एंड पॉलीप्लॉइडी हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं, एंड पॉलीप्लॉइडी की वजह से क्या होता है, एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड पॉलीप्लॉइडी हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं इन प्लांट्स। तो हमारी जो एफ स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज पॉलीप्लॉइडी में रिजल्ट करती है, ना कि डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर बात करें हमारी लास्ट स्टेटमेंट की, विच इज स्टेटमेंट जी, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट होता है, और फिनाइल एलोनीन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंस की वजह से क्या होता है, जो फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से बॉडी में फिनाइल एलानीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, एंड इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन अकर हो सकती है। तो हमारा जो जी स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो इनमें से हमारा ए स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, डी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिकॉज क्लोजली लोकेटेड जीन्स लेस रिकॉम्बिनेंट शो करते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, एंड एफ स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज साइटोकाइनेसिस का फेलियर आफ्टर टीलोफेज पॉलीप्लॉइडी में रिजल्ट करता है, एंड स्टेटमेंट जी भी हमारी करेक्ट है। तो इनमें से हमारी टोटल 3 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।